हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं सुभाश्री साहू एंड द इंटरनेट बिजनेस मॉडल। और ये वीडियो बहुत क्रेजी थी। क्या बिजनेस मॉडल, आई डोंट नो। और मतलब थंबनेल पे उनका फोटो भी लगा हुआ है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बहुत क्रेजी की इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। ओह, तो मैं मैनेजर हूँ साहब, और मेरी एजेंसी का नाम है चक्रव्यूह। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी लड़कियां बेचारी विक्टिम होती हैं, इनके साथ बहुत ख़राब किया होता है इंटरनेट ने और समाज ने, हम उनको मैनेज करते हैं। पर जब हम आपको मैनेज करते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी इज्जत के साथ। हम बेसिकली क्या करते हैं, उनके क्लीवेज को थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं, उनकी ब्यूटी पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देते हैं, और फिर हम उनको मैनेज करके दिलाते हैं ब्रांड्स। ज़रूरत पड़ने पे हम उस लड़की की काइंड ऑफ कोई वेबसाइट भी बना सकते हैं जहाँ पे 10-10 हज़ार के सब्सक्रिप्शन भी हम बेच सकते हैं। एक सेकेंड। अरे हाँ जी, नया लीक आया है मार्केट में, तो उसको भेजो ना मेल भाई। क्या बात कर रहे हो यार, हर लीक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नहीं आपको कट मिल जाएगा। अगर हम आपको मैनेज करते हैं और आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम हुई तो आप टेंशन मत लो, हमारे पास अपनी पीआर अलग से है, तो आपके खिलाफ ही हम फिर से पोस्ट करवाना चालू कर देंगे। लेकिन पॉजिटिव मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग मैटर करता है पैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हम अगर अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कैसा भी काम करें, कमेंट सेक्शन में लोग उस मॉडल को ही गाली देंगे। नई क्लाइंट का कॉल है भाई, बाद में मिलता हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन उसकी मैनेजमेंट टीम से कि जब आप लोग उसको बोलते होगे कि हमने तेरा प्राइवेट ऐप बनाया है, इसको भैया अपनी स्टोरी के अंदर डाल दे, प्रमोट कर दे, हम चाहते हैं कि तू इस तरीके की ड्रेसेस पहन के इस तरीके की वीडियो बना दे, राइट? पर उसके बाद जब रेडिट पे या मीम्स बनते हैं या ये जो लोग गंदे इस तरीके की मॉर्फिंग करते हैं, उससे अफेक्ट किसको होता है? फेस किसका खराब होता है? इमेज किसकी खराब होती है? आप लोगों की तो नहीं होती है ना। इन लोगों ने इस तरीके की पोस्टर डाली है, इनको पता है कि जबकि ये ऑडियंस, कैसी ऑडियंस इन सब चीजों को देख रही है और इन सब चीजों पे एंगेजमेंट दे रही है। और मैं सिर्फ इनकी मैनेजमेंट टीम से नहीं, मैं इंस्टाग्राम से भी परेशान हूं कि इतनी सारी इन्फ्लुएंसर वाहियात पोस्ट भी कर देगी, और आप देखो ना कि जो कमेंट उनके ऊपर ज्यादातर रहते हैं वही कमेंट अब सर्च रिजल्ट में भी आ जाते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल ये देखो भाई, मेरा ना इंस्टाग्राम से एक सवाल है कि भाई ये क्या है, दूध फैक्ट्री वायरल वीडियोस? तुम लोग खुद सोचो, कई सारी अंडर एज और कई सारी 19-20 साल की लड़कियों की जो फोटोज हैं या वीडियोस हैं, उसके ऊपर इतने सारे इस तरह की कमेंट आ रहे हैं कि अब इंस्टाग्राम खुद ऐसी चीजें लिख के दे रहा है। मैंने जब ये वीडियो बनाने के लिए उसकी पोस्ट के कमेंट चेक किए तो इस तरीके के कुछ कमेंट हैं जो बार बार रिपीटेडली हर रील पे आते हैं, और उन पे इतना ज्यादा एंगेजमेंट होता है, उनको देख के फिर लोग सेम कमेंट करते हैं और पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है। बट आई वंडर कि मैं मैनेजर भी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैंने नोटिस कर लिया, लेकिन उसकी मैनेजमेंट टीम इस तरीके के कमेंट्स को प्रॉपर या परमानेंट इन कीवर्ड्स को बैन क्यों नहीं करती? मैं सच में सोचता हूँ कि जब पिछले 3-4 साल से उसके खिलाफ इतने नेगेटिव कमेंट्स और इतने भद्दे एडिट्स बन रहे हैं, तो क्यों किसी का मैनेजर उसको बोलेगा कि इस तरीके की पोस्ट डाल? और ये तरीके की पोस्ट डालने के बाद जब इन्हीं वीडियोस और फोटोज को मॉर्फिंग करके और गलत एडिट्स बनते हैं, तो क्यों कोई एक 20 साल की लड़की को ये एडवाइस देगा कि नहीं यार, इस तरीके की पोस्ट डालना कंटिन्यू रख? अब अगर उसकी मैनेजमेंट या फिर लोग मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि दीप तो क्या हो गया भाई, अब कोई लड़की 20 साल की क्या वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, उसके हिसाब के कपड़े नहीं पहन सकती? पहन सकती है, बट ये पता होने के बाद कि वो जब इस पेज पे डलेगी और कितने गंदे एडिट बनेंगे, तुम लोग रिस्क लेते? उस इंसिडेंट के बाद कई टाइम तक शुभाश्री ने इंस्टाग्राम चलाया ही नहीं, और इस बीच वो अपना ब्लॉगिंग चैनल कंटिन्यू कर रही थी यूट्यूब पे, जिसके ऊपर लगभग 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर, और उसको आप कोई भी ब्लॉग उठा के देखोगे ना तो उसके ऊपर कुछ भी कंट्रोवर्शियल या खराब नहीं है। वो जो प्रोसेस चल रही थी, ऑब्वियसली वहां पे भी गंदे कमेंट आ रहे थे क्योंकि ऑडियंस है वैसी, बट तब तक कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि वहां पे शायद कम इंगेजमेंट आ रही थी, व्यूज कम आ रहे थे, शायद वहां से मोनेटाइजेशन नहीं आ रहा था। अब जब ये पेज बनता है, इनका प्राइवेट ऐप बनता है, समझ में आ रहा है मेरे को इंटेंट आपका। इस वीडियो के पहले भी कई सारे रोस्ट या एक्सपोज बने होंगे इस लड़की के ऊपर, जिसके अंदर टाइटल थंबनेल में इस लड़की का मेंशन होगा, वीडियो के अंदर लोग इसी को गाली दे रहे होंगे, वीडियो के अंदर लोग यही बोल रहे होंगे कि सिंपैथी ले लिया, अब ये कर रही है, बट ये कुछ कर ही नहीं रही है। एंड सिमिलर एग्जांपल्स मेरे पास और भी है। फॉर एग्जांपल आप बिंदास काव्या को उठा लो। बिंदास काव्या के ऊपर जब हमने पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे उसके पापा उसको स्क्रिप्ट देते थे कि बेटा तेरे को ये बोलना है, वो बोलना है। उसका बाप थंबनेल लगा रहा था, उस लड़के को थंबनेल बनाना आते भी नहीं होंगे ना, उसको कैमरा उठा के ब्लॉग बनाना आता होगा, लेकिन जिस तरीके के उसके पापा थंबनेल यूज करते थे, उसी की आईडी से, बिंदास काव्या की आईडी से, उसके ट्विटर से पॉलिटिकल ट्वीट कर दिए। जब कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लफड़ा हो रहा है 2 यूट्यूबर के बीच में, तो अपना ओपिनियन दे दिया। वो लड़की एक छोटी
छोटी सी 16-17 साल की उस टाइम पे, उसके दिमाग में वो ओपिनियन आ ही नहीं सकते थे। उसके पापा उसका पेज कंट्रोल कर रहे थे, वो सारे गंदे थंबनेल, वो ब्लॉग एंड इवन कंट्रोवर्शियल चीजें उसके अभी पापा भी ने की चलते हैं। ताकि वो पेज ग्रो होए और उससे उनका फायदा हो। सेम चीज इसकी मैनेजमेंट से बात करने के बाद मेरे दिमाग में आती कि इतने सारे पेजेस, इवन मेरे को लगता है कि मुस्कान कारिया भी किसी पीआर टीम से मैनेज हो रही है। इवन बहुत सारे लोग, जितनी भी मॉडल्स आप देख रहे हो जिनको हम पर्टिकुलरली गाली देते हैं, और उसके अंदर जो छोटी बच्चियां है, ये 20 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, इन सबको कोई ना कोई पर्सन मैनेज कर रहा है। एंड आई वंडर कि ये लोग थोड़ी सी फेम और थोड़े से पैसे के लिए, क्योंकि पीआर टीम है, ये कितने नीचे भी गिर सकते हैं अगर इनके व्यूज रुक गए तो। और इस पॉइंट के लिए मैं सुभाश्री के मैनेजर पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, पर आप सोचो ना यार, इनका काम ये है कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं या ये जो लड़कियां हैं, ये जिस तरीके का कंटेंट इंटरनेट के ऊपर डाल रही है, इसको कैसे मोनेटाइज करें ये लोग। तो जैसे ही पेज नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ी और रिवीलिंग चीजें आएगी बाहर, ताकि लोग इसके ऊपर ध्यान दें, एंगेजमेंट दें, चाहे वो मॉडल गाली खाए लेकिन पैसा आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे जो पेड सब्सक्रिप्शन वाला चल रहा है, ये तुम सभी ने देखा है, हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। बट अभी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर के साथ जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, उसका कोई वापस वीडियो ऐसे फेक मॉर्फिंग करके उड़ा दिया। काफी लोगों ने, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मेरी फीड पे आया कि अरे इसका वीडियो लीक हो गया है, लिंक के लिए कमेंट करें। 700-800 कमेंट्स उसके ऊपर। एंड जब हमने फैक्ट चेक करा तो वो वीडियो उसकी थी भी नहीं। वो वीडियो उसके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन वाली एक वीडियो थी, जिसके अंदर उसने थोड़े से गलत जेस्चर कर रखे थे, और उस वीडियो को जब मॉर्फिंग में कर दिया तो एकदम रियल लग रही थी। अब यहाँ पे मैं चीज मान रहा हूँ कि जिस पर्सन ने मॉर्फिंग करी है वो बहुत गलत की, और ये तो गलत ही है। बट आपने जब अपने मंथली रेवेन्यू के लिए उस तरीके की चीज या उस तरीके का जेस्चर करके वो वीडियो वहां पे डाली थी, इसीलिए तो पॉसिबल हो गया ना इजीली उन लड़कों के लिए कि वो उस वीडियो का मॉर्फिंग करके इस तरीके से फैला दे। अब मुझे यहाँ पे बस ये बताओ कि जब उन ठरकी ऑडियंस को तुम पैसा कमाने के लिए, सब्सक्रिप्शन देने के लिए वो हॉट ड्रेसेस के अंदर या हॉट जेस्चर के अंदर फोटो दे सकती हो, लेकिन जब वही, ये तुम्हें पता है ना उनकी मेंटेलिटी कैसी है, वो कैसे है और वो क्यों तुम्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो क्यों अपना पैसा तुम्हारे पेज पे बिगाड़ रहे हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो उनसे? वो मॉर्फिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यही तो क्वेश्चन उठा रहे थे ना तुम से कि किस तरीके की ऑडियंस को आप क्या फीड कर रही हो। एट द एंड इन लोगों का सोचना ये है कि ठर की ऑडियंस तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी है, क्यों ना हम पैसा ही कमा ले। बट ऑब्वियसली आप जब पैसा कमा रहे हो उनको, तो वो आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे, वो आपके बारे में क्यूट एकदम बढ़िया सी बटरफ्लाई लगा के एडिट नहीं बनाएंगे, वो इस तरीके की एडिट ही करेंगे। पर मोटो अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है कि भाई लोग क्या बोले, लोग क्या एडिट करें, हमें अपने सब्सक्रिप्शन से पैसा आना चाहिए, तो फिर क्या ही फायदा है? फिर क्यों खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, क्यों किसी इवेंट में जाते हो, क्यों इधर उधर कोलैब करते हो? फिर सिर्फ वही करो ना यार। तो आप एक बार सोचो तो सही कि आप ऐसी ऑडियंस को क्या क्या फीड करके पैसा कमा रहे हो। एंड अब इतने ये जो मैनेजमेंट टीम है, इतनी पीआर टीम और इतनी सारी मॉडल जब ये चीज़ कर रही है, तो क्या रह गया है इंस्टाग्राम? यहाँ पे पता है प्रॉब्लम किन लड़कियों के साथ आती है? जिनका कोई लेना देना ही नहीं है इन सब पेड सब्सक्रिप्शन वाले कॉन्टेंट से या वेबसाइट से, कोई लेना देना नहीं है। वो अपना कॉन्टेंट कर रही है, वो गेमिंग कर रही है, वो मेकअप कर रही है, वो डांस कर रही है, लेकिन जिस तरीके की ऑडियंस को ये जो इंस्टाग्राम पे सब चीजें मिल रही है, इन लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि अगर एक गेमर का, पॉपुलर गेमर का कोई वीडियो मॉर्फ कर रहा है ना, तो बोलते हैं कि हाँ भाई रियल है। ये लोग एक्चुअली अपने मेन अकाउंट से आके लिंक्स बांटने का धंधा शुरू कर देते हैं। और मेरे को बुरा फिर उन लोगों के लिए लगता है, उन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के लिए लगता है कि जिनके कमेंट सेक्शन में आके जबरदस्ती लोग उनको भी कर रहे हैं। इंडिया का जो सिस्टम है, चाहे वो साइबर क्राइम हो गई या मीडिया हो गई, ये चीज मैंने इनके मैनेजमेंट से जब बात करी थी तो इस चीज पर हम दोनों एग्री कर रहे थे कि जब आप एक किसी लड़की के राइट के लिए या उसकी प्रिवेसी के लिए उनके पास जाते हो ना, तो वो लोग इतना सीरियसली लेते ही नहीं है। इवन आप एक नॉर्मल लड़की हो और आपको कोई लड़का, अपना एक्स बॉयफ्रेंड किसी चीज़ के साथ परेशान कर रहा है, आप जब पुलिस वालों के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले इतने वियर्ड क्वेश्चन आएंगे कि तुमने रिकॉर्ड ही क्यों करा, लाओ 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 दिखाओ। इस तरीके के भद्दे क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं। एंड मेरा क्वेश्चन बस इसकी मैनेजमेंट टीम से और इन लड़कियों से ये है कि अगर तुम्हारे साथ मॉर्फिंग भी हो रही है, अगर तुम पेड कंटेंट डाल रही हो, उसके बाद जब तुम पुलिस वालों के पास जाओगी या मीडिया के पास जाओगी, कुछ भी करने जाओगी, तो किस मुंह से जाओगे यार तुम लोग? पिछली बार जब इनके साथ ये कांड हुआ तो ऑब्वियसली मैं भी खड़ा था साथ में और बहुत सारे लोग खड़े थे। आई नो कि बहुत लोग ऐसे लिंक कर रहे थे, बट जेन्युइनली बहुत लोग खड़े थे। बट जब अब वो लोग देखेंगे कि यार ये तो खुद ही, इनका तो खुद का ही ऐप है, इनका तो खुद का ही इस तरीके की पोस्ट डालते हैं, फिर कौन आपके साथ में खड़ा रहेगा? और कैसे तुम लोग फर्क करोगे फिर लोगों में कि आज इसके साथ कुछ हुआ है, कल को क्या पता भाई ये पेड कंटेंट ही बेचने लगे? नहीं यार। और यही तो रीजन था ना कि मैं उस टाइम पे वीडियो बना रहा था कि नहीं यार ये जो लिंक विंक हो रहा है सब गलत हो रहा है। बट जब मैं देख रहा हूँ कि यार अब इसकी के बायो के अंदर मेंशन है कि ये प्राइवेट ऐप और सब्सक्रिप्शन और इस तरीके की वीडियो आ रही है, तो मुझे लगा कि भाई कॉल आउट तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। अब तुम लोगों को अगर समझ में आई है भाई वीडियो और तुम एग्री करते हो तो प्लीज लाइक करना,
सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे मैं बढ़ रहे हैं, भी सब्सक्राइब shocked कर हूँ, देना। क्या बोलूं, एंड shocked लास्टली, मैं नहीं चाहता कि किसी भी विक्टिम को या किसी भी लड़की को इस वीडियो के बाद हिट जाए। आई एम रियली इन शॉक। पता नहीं उसको ये आइडिया कहाँ से आया होगा या पीआर टीम ने उसको बोला होगा एंड ऑल दैट थिंग्स। व्हेन यू हैव बीन मतलब ऐसे ट्रोल हुए हो लाइक मतलब मॉफ करके या डीप फेक वीडियो वो सारे तुम्हारे लीक हो गया, अभी उसी को लेकर यू हैव बीन मेकिंग रेवेन्यू ऑन दैट। अभी मैं उसके ऊपर क्या बोलूं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसा है कि मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया है, लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नोटिस किया है कि भाई यार तुमको उस चीज से ट्रोल किया, तुम उसी को मतलब फायदे में लेके यू हैव बीन गिविंग दैट ऑडियंस व्हाट दे वांट और तुम रेवेन्यू कमा रहे हो। लाइक इट्स आउट ऑफ माई ब्रेन सच्ची में। और जो कुछ भी ये हो रहा है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। और पहले भी वो जो सुभाष का आइडिया से वो वीडियो लीक हुआ था लास्ट टाइम भी हमने उसके ऊपर रिएक्टेड वीडियो बनाया था। आई फेल्ट वेरी सॉरी, बट उसको ये ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, सो प्लीज फॉलो करिए। थैंक यू।